जंगल में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। कोई भी पक्षी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। अरे उठ जाओ रे आलसियों, अभी तक सो रहे हो? सुबह के 8 बज गए हैं, उठ जाओ रे कमीनों। अरे क्यों गला फाड़ के चिल्ला रही है? चैन से सोने भी नहीं देती। रात में आधी रात तक पक 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 लगाए रहती है, सुबह भी नहीं सोने देती। अरे हमसे अकड़ो मत ज्यादा, नहीं अभी ठंडा पानी ला के डाल देंगे ना तो बर्फ की सिल्ली की तरह अकड़ जाओगे। अरे कबूतर भैया तुम भी उठ जाओ, तुम भी ना इनकी तरह आलसी हो गए हो। टूनी और टूना हमेशा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। वो कभी न चैन से रहते हैं न दूसरों को चैन से रहने देते हैं। हे ऊपर वाले, इनसे मुझे बचा ले। काश मैं अपना घोंसला अलग बना लिया होता इनसे तो चैन से सोता। हे प्रभु, इन दोनों से मुझको बचा ले। काश मेरे कान बहरे हो जाते। अरे महाराज, ज्यादा ड्रामेबाजी मत करो, उठ जाओ, सुबह के 8:30 बज गए हैं। मम्मा पापा, आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? तुम दोनों लड़ते हो तो मुझे बहुत डर लगता है। चुप हो जाओ दोनों। मम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। ठीक है बेटा, मैं तुमको खाना देती हूँ, तुम क्यों डरते हो? पापा 8 बजे तक क्यों आप सोते रहते हो? सुबह उठ जाया करो। सुना महाराज, तुमसे अच्छा तो मेरा बेटा है जो सुबह उठ जाता है, और तुम हो ना 8 बजे तक सोते रह जाते हो। मम्मा मुझे भूख बहुत जोरों से लग रही है, प्लीज मुझे खाना दो। अब क्यों लड़ती हो ना, पापा तो उड़ गए हैं। फिर टूनी चिड़िया अपने बेटे के लिए खाना लेने के लिए चली जाती है और वह फिर खाना लेकर आती है और अपने बेटे को दे देती है। अरे सुनो, घर में भोजन के लिए अब कुछ नहीं बचा है। तुम दोनों जंगल में जाओ और भोजन के लिए कुछ व्यवस्था करके आओ। अरे ठीक है देवी जी, जाते हैं, क्यों गला फाड़े जा रही हो? चलो भाई कबूतर, चलते हैं। कबूतर और टूना दोनों जंगल में चले जाते हैं। वो भोजन की तलाश में जंगल में बहुत दूर निकल जाते हैं। इधर टूनी चिड़िया बीमार हो जाती है, उसे बहुत तेज बुखार आ जाता है। मम्मा तुमको क्या हो गया है? तुम ऐसे क्यों लेटी हो? उठ जाओ ना। अरे बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुझे बहुत जोरों से बुखार आ रहा है। तुम मुझे एक गिलास पानी पिला दो, जल्दी जाओ, मुझे एक गिलास पानी ला के दो। ठीक है मम्मा, मैं जाता हूँ, एक गिलास पानी लेकर आता हूँ। टूनी चिड़िया का बेटा टूनी के लिए एक गिलास पानी लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। इधर टूनी चिड़िया की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। मम्मा लो पानी पी लो, उठो पानी पी लो मम्मा। फिर टूनी चिड़िया उठकर पानी पीने लगती है। बहुत देर खोजने के बाद टूना और कबूतर को मक्के और गेहूं के दाने मिल जाते हैं। अरे कबूतर भाई, हमको जंगल में बहुत देर खोजने के बाद ये भुट्टे और गेहूं के दाने हमको मिले हैं। कबूतर और टूना भुट्टे और गेहूं के दाने लेकर दोनों वापस आते हैं। कबूतर और टूना को घर वापस आते आते शाम हो जाती है। जब कबूतर और टूना दोनों घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि छोटू रो रहा होता है और टूनी चिड़िया बिस्तर में पड़ी होती है। अरे बेटा, तुम क्यों रो रहे हो और तुम्हारी मम्मा ऐसे क्यों लेटी हुई है? पापा, मम्मा की तबीयत बहुत खराब है, मम्मा को बहुत तेज बुखार है। अरे टूनी, तुमको क्या हो गया है, क्यों ऐसे लेटी हो? अरे मुझे बहुत तेज बुखार है, ठंड बहुत ज्यादा लग रही है, लगता है मैं अब नहीं बचूंगी। अरे टूनी बहन, ऐसा क्यों बोलती हो? तुम ठीक हो जाओगी। टूना भाई, रात बहुत ज्यादा हो गई है, हम वैद्य के पास दवा लेने के लिए भी नहीं जा सकते हैं। सुबह होते ही जंगल में बहुत तेज बारिश होने लगती है और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस बारिश और ठंड के मौसम में टूना वैद्य जी के पास जाता है दवा लेने के लिए। लेकिन रास्ते में जाते समय आसमान से टूना के ऊपर बिजली गिर जाती है, जिससे टूना की मौत हो जाती है।
इधर कबूतर और टूना का बेटा टूना का लौटने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन टूना के लौटने में काफी देर हो जाती है। तब कबूतर कहता है, टूना के लौटने में तो काफी देर हो रही है, लगता है मुझे भी जाना पड़ेगा। कहीं टूना को कुछ हो तो नहीं गया है। बेटा, मम्मा का ख्याल रखना, लगता है मुझे भी जाना पड़ेगा। काफी देर हो गई है, लेकिन तुम्हारे पापा अभी तक नहीं लौटे हैं, मुझे भी लगता है जाना पड़ेगा। कबूतर टूना को ढूंढने और बैद जी से दवा लेने के लिए निकल पड़ता है। कबूतर टूना को जंगल में बहुत खोजता है, लेकिन टूना कहीं नहीं मिलता है। ठंड और बारिश के कारण कबूतर के पंख जाम हो जाते हैं और कबूतर जमीन पर गिर जाता है। लगता है मेरे पंख जाम हो गए हैं, लगता है मैं अब नहीं उड़ पाऊंगा। बैद जी के पास कौन जाएगा दवा लेने के लिए? अब टूनी को कौन बचाएगा? हे ऊपर वाले, हे ऊपर वाले, मदद कर दो। कबूतर भी ठंड और बारिश के कारण मर जाता है। टूनी चिड़िया का सही समय से इलाज न हो पाने के कारण टूनी चिड़िया की मौत हो जाती है। टूनी चिड़िया का बेटा अब अनाथ हो जाता है और वो फूट फूट के रोने लगता है। जंगल के सभी पक्षी मिलकर टूनी चिड़िया का दाह संस्कार करते हैं। अरे बेचारी मर गई, अब इसके बेटे का कौन ख्याल रखेगा? अरे बाबा, मैं तो अपने पास नहीं रख सकती, मेरे वैसे भी 4 बेटे और बेटियां हैं। अरे तोता भाई, तुम इस बच्चे को अपने पास ले जाओ ना। अरे मेरा घोंसला तो बहुत छोटा है, उसमें ये नहीं रह पाएगा। अरे बाबा, मैं नहीं ले जा सकता। कौवे और तोते की बात चील सुन रहा था। चील बहुत दयालु होता है। तभी चील कौवे और तोते से कहता है, अरे सुनो, तुम लोग परेशान मत हो, मेरा घोंसला बहुत बड़ा है, वैसे भी मैं अकेला रहता हूँ, मेरे साथ कोई नहीं रहता है। इस बच्चे को मैं अपने साथ ले जाता हूँ, मैं इसको पाल पोस कर इसको बड़ा कर दूंगा। दयालु चील उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है। अरे बेटा, लो तुम्हारे लिए मैं जंगल से मीठा अमरूद लेके आया हूँ, लो लो खा लो इसको। टूनी का बेटा उस अमरूद के फल को खाने लगता है। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।